students, today's our topic is vector form of Coulomb's law. Students, अभी हम लोगों ने Coulomb's inverse स्क्वायर लॉ पढ़ा था और उसको हमने SI सिस्टम और CGS सिस्टम में राइट किया है। अब देखिए उसमें जो है हमें करना है क्या, जो Coulomb's law है, as we know that the force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to the magnitude of their point of charges, product of their charges, and inversely proportional to the square of the distance. Students, ये होता है हमारा स्टेटमेंट कोलम्स लॉ होता है। और जैसे F इक्वल टू हमने फाइंड किया था कि 1/4πε0 के, और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R स्क्वायर, ये हमारा क्या है, कोलम्स लॉ है। और इसको हमें किस में राइट करना है, वेक्टर फॉर्म में राइट करना है। तो हाउ टू राइट, कैसे हम इसको राइट करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसका एक शॉर्ट डेरिवेशन करते हैं। इसको डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है या इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली अगर करके सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी इसको वेक्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, लेट अस यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ चार्जेस, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिया है Q1 और Q2, एंड बिटवीन अपार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस R, इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है R है, और ये 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 है। तो हमने यहाँ पर राइट किया, लेट द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए ये दोनों जो चार्ज आपस में R डिस्टेंस पर रखे रहते हैं, तो इनमें कोई ना कोई एक फोर्स या तो अट्रैक्शन करेगा या तो रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट चार्जेस, यहाँ पर एक फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकंड चार्ज पर लगने वाला जो फोर्सेस है उसको ऑन सेकंड चार्ज विल बी, यानी फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकंड चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, तो देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड चार्ज विल बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F21 because first charge is excited by on the second charge, the force exerted by first charges on second charge will be, यानी फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकंड चार्ज पर लगने वाला जो फोर्सेस है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ पर एक हम ले लेते हैं यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। ये क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर। वेयर इज, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर along the direction from first charge to second charge। ओके स्टूडेंट्स, हमने कंसीडर किया 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 एंड बिटवीन द डिस्टेंस R the force exerted by first charge on second charge will be F21 vector is equal to Q1 into Q1 Q2 upon R square, and here is R12 is a unit vector. Where is R12 is a unit vector along the direction from first charge to second charges. Similarly इसी तरह से हम नेक्स्ट में भी करेंगे। अभी हमारा जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है F21, ठीक है ना, F21 इट मींस फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकंड चार्ज पर अप्लाई किया गया फोर्स हुआ। सिमिलरली इसी तरह से ये होगा कि सेकंड चार्ज द्वारा फर्स्ट पर अप्लाई किया गया जो फोर्सेस होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे F12, इट्स मींस फॉर सेकंड चार्ज द्वारा फर्स्ट पर अप्लाई किया गया फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू A डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R21 वेक्टर, इट्स सेकंड यूनिट। ठीक है,
लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि जो इनकी बीच की जो डायरेक्शन है दैट फॉर ऑपोजिट, यानी इसकी जो डायरेक्शन इस डायरेक्ट Q1 से Q2 की ओर है और इसकी जो डायरेक्शन Q2 से Q1 में है। तो यहाँ पर लिखेंगे बट, यहाँ लिखेंगे बट डायरेक्शन ऑफ R12 and R21 are opposite, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है वो कैसे है, अपोजिट है। यूनिट वेक्टर मतलब सबसे मैंने मिनिमम वैल्यूज है डायरेक्शन की, बट डायरेक्शन ऑफ R12 यूनिट एंड R21 आर अपोजिट, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, चेंज है। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा कि R यूनिट वेक्टर 21 टेंड्स टू माइनस R12। Here is the negative sign is the showing the opposite direction। फिजिक्स में आपको हमने बताया था अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है किसी के साथ में तो इसका मतलब ये होता है कि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो R वेक्टर 21 इस पर हो जाएगा माइनस R12 यूनिट वेक्टर। दिस इज ए इक्वेशन इज द थर्ड। अब हम क्या करेंगे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F वेक्टर 21 इस पर आ जाएगा माइनस F12 यूनिट वेक्टर। इसको इधर अब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर 21 प्लस F12 वेक्टर इस पर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से ये हमारा जो है हो गया कि इट्स मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझ में आया कि फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकंड पर अप्लाई किया गया जो फोर्स है और सेकंड द्वारा फर्स्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स जो होता है नेग्लिजिबल होता है, यानी मिनिमम वैल्यू उनकी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो F वेक्टर 21 प्लस F वेक्टर 12 इस पर क्या हो जाएगा, 0। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में अगर कहता है कि स्टेट कूलम्ब्स लॉ एंड वेरीफाई या डेराइव वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो स्टूडेंट्स ये आपको जो है डेरिवेशंस इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकंड पर अप्लाई किया गया फोर्स और सेकंड द्वारा फर्स्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स, उन दोनों का जो फोर्स है वो क्या होता है, इक्वल 0 हो जाता है। इस तरह से वेक्टर फॉर्म हो गया आपका जो कूलम्ब्स लॉ का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में टॉपिक्स में लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वी नो दैट लाइक दिस यहाँ पर आई एम टेकिंग द 2 पॉइंट्स, जैसे लाइक यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक UN है और एक क्या है Q2 है, और इसकी जो लाइन में जो है एक कोई भी यहाँ पर पॉइंट आपका है जो R डिस्टेंस में आपका जो है सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी आपका कोई पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते P और इस पर कोई भी Q नॉट आपका क्या है एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। तो मैग्नेट क्या करता है कि जितने मैग्नेटिक जो आपके सब्सटेंस है उनको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने ड्रा किया है, जैसे ये आपने मैग्नेटिक फील्ड ये कितने एरिया को ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, ठीक है ना। तो मैग्नेट की तरह ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये आपका P, जहाँ पर हमने एक कोई भी टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है, तो इन चार्जेस के द्वारा इसको अट्रैक्ट करने में अगर ये चार्ज इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितने एरिया को में अगर आपने कोई भी टेस्ट चार्ज रखा है और वो चार्ज जो पहले से ही प्रेजेंट है वो अगर वो उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं या रिपल करते हैं, तो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हाउ टू डिफाइन
कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने का सबसे तरीका ये है कि देखो कैसे, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्साइटेड बाय सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। आपने अभी देखिए, जैसे हमने एक पॉइंट लिया, ये कोई भी चार्जेस है, मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q1 है, यहाँ पर प्लस Q2 है, और एक हमने सोर्स चार्जेस यहाँ पर जो इसको हमने Q0 यहाँ पर एक जो है टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो इन दोनों के जैसे ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने में लगने वाला जो फोर्सेस है, लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, द रेशियो ऑफ, आपने लिखा है कि कहाँ गया, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्साइटेड बाय सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स मीन्स आपको ये समझना है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो उसको अट्रैक्ट करने में जितना फोर्स लगाता है, तो फोर्स जो है चार्ज के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे कि कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज Q0। यहाँ पर हम कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं और एक्सप्रेसिस अ फोर्स F वेक्टर, और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F वेक्टर लग रहा है। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F वेक्टर अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा F वेक्टर अपॉन हो जाएगा Q0। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिखा है, डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ फोर्स एक्साइटेड बाय सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा तो समझ लीजिए। यदि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई भी वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है, तो उस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने वाला जो फोर्सेस है, लगने वाला जो फोर्सेस है, उन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point is defined as the ratio of force exerted by source charge on test charge placed at the point to the magnitude of test charge। कंसीडर हमने किया, कंसीडर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, एक्सपेंसिव द फोर्स F वेक्टर, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। ओके स्टूडेंट्स, इसके हम देखते हैं अभी यूनिट लिखते हैं। तो देखिए यूनिट हम लेके चलते हैं, यूनिट देखिए इसकी यूनिट निकालते हैं। देखिए यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपका ए भी हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q0। अब देखिए इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम। तो इसको जो है जनरली हम लिखेंगे इसका एसआई सिस्टम में न्यूटन कूलाम इनवर्स। एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है न्यूटन कूलाम इनवर्स। और इसी को अगर सीजीएस सिस्टम में करते हैं, सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये क्या हो जाएगा, F वेक्टर अपॉन Q0। आपको पता है कि फोर्स की जो है सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। तो देखिए फोर्स की सीजीएस सिस्टम में क्या होगी यूनिट, डाइन, और इसकी जो आपकी होती है चार्ज की जो होती है स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डाइन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इनटू स्टेट कूलाम, यहाँ पर हो जाएगा इनवर्स। डाइन स्टेट कूलाम इनवर्स इस सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन होती है, और चार्ज की जो सीजीएस यूनिट क्या होती है
स्टेट कूलाम होती है। नेक्स्ट लेके चलो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स एज वी नो दैट हमें फोर्स इज इक्वल टू पता होता है कि मास इनटू क्या होता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह मैंने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, और चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। आपको पता है ना Q इज इक्वल टू होता है I/T, ठीक है ना। तो करंट इनटू टाइम हो गया। अब मास की जो यूनिट होती है मेजरमेंट यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और करंट को क्या एम्पियर, और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो इसका हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स माइनस 3 इंटू एम्पियर की इनवर्स हो गया। तो इसके जो डायमेंशन जो आपका है डायमेंशनल, यहाँ पर हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा mL/T⁻³ डॉट A इनवर्स। स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज this dimensional formula always that's come for your MCQ question। जनरली ये MCQ में आते रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है mL/T⁻³ A इनवर्स होता है। ओके, लास्ट लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस। आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यदि कोई भी पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट हम एक डायग्राम बनाए हुए हैं, एक कोई भी O पॉइंट पर एक चार्ज रखा प्लस Q है, और R डिस्टेंस पर एक कोई भी टेस्ट चार्ज T पॉइंट पर रखा हुआ है। तो इस चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो इंटेंसिटी है वो आपको फाइंड करना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर लगने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेराइव करना है। तो कंसीडर लेके चलते हैं कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q। यहाँ पर हमने पॉइंट चार्जेस क्या लिया, प्लस Q प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम एट पॉइंट O। एयर और वैक्यूम में आपने जो है एक पॉइंट ऑफ चार्जेस प्लस Q लेते हैं जो O पॉइंट पर रखा हुआ है एट R डिस्टेंस पर अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट P taken at which the intensity of electric field due to charge plus Q is to be determined। हमें क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इस R डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है वहां पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि प्लस Q के द्वारा कितना इस P पॉइंट पर लगने वाला जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, उसको आपको फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट हमें पता है, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर एक चार्ज पॉइंट चार्जेस प्लस Q है और यहाँ पर P पॉइंट पर जो टेस्ट चार्जेस है Q0 है। तो इन दोनों चार्जेस पर लगने वाला जो फोर्स है तो या रिपल्सन क्या होगा, तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ में हो जाएगा F इक्वल टू हमें पता है कि 4πε0, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा Q0 अपॉन यहाँ हो जाएगा R², ठीक है। तो यानी इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्सेस है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा 1/4πε0 यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा Q0 अपॉन R², ठीक है। ये केविन इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ चार्जेस E इक्वल टू क्या होता है, आपने अभी F इक्वल टू आपने फाइंड किया 1/4πε0 और यहाँ पर Q0 अपॉन R² हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इसको
क्योंकि टेस्ट क्यू नॉट टेस्ट टू जीरो, तो लिमिट क्यू नॉट टेस्ट टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट लिमिट क्यू नॉट टेस्ट टू जीरो, तो क्या हो जाएगा 1/4 नॉट और एफ की वैल्यू हमने पहले वाले से रख दिया क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है ना, तो ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई स्क्वायर टू आ जाएगा 1/4 नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब यहाँ पर क्यू नॉट इस पर टेस्ट टू जीरो, तो यहाँ पर क्यू नॉट टेस्ट स्टेप है नहीं, इसलिए स्टेप हट जाएगा, उसको हटा देंगे, लिमिट जीरो, तो यहाँ पर 1/4 नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। टेस्ट टेकन इक्वेशन इज द फर्स्ट, ये इसको अगर हम क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, वेयर इज यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर कैट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें पता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 नॉट और देखिए ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये जो मॉड ऑफ आपको पता है ना, मॉड ऑफ जैसे आर है तो क्या आएगा यहाँ पर आर आएगा, इसकी जगह में आर, तो आर और आर मिलकर के क्या हो जाएगा यहाँ पर आर क्यू इंटू बचेगा क्या हमारे पास आर वेक्टर, तो ई वेक्टर इक्वल टू हो गया 1/4 नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ पॉइंट चार्जेस आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सपोज दैट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक दो बार इस वीडियो को प्ले करना है और जहाँ भी नहीं आ रहा है समझ में तो आप हमसे कॉल करके या मैसेज में आप उस चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।